JAT युगोस्लाव एयरलाइन फ्लाइट 367 उड़ान के महज कुछ ही मिनट में 33,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया। प्लेन में अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस भयानक हादसे से अनजान सभी यात्री प्लेन में जलपान और ड्रिंक का आनंद ले रहे थे। यह प्लेन जर्मनी के ऊपर से होकर गुजर रहा था बिना किसी परेशानी के। पर तभी अचानक इस प्लेन में एक जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि प्लेन 3 टुकड़ों में बट गया। प्लेन में बैठे 28 लोगों को चीखने चिल्लाने का, मदद की पुकार करने का मौका तक नहीं मिला। 33,000 फीट से प्लेन का मलबा, पैसेंजर्स के कटे हुए अंग, उनकी डेड बॉडीज नीचे जमीन पर गिरने लगे। कितनी भयानक मौत आई होगी उस दिन, ये सोचकर ही दिमाग सन्न रह जाता है। किस्मत कब करवट बदल लेती है साला पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से लाशों की बरसात हो रही हो। अब आप इसे किस्मत समझे या फिर भगवान का चमत्कार, लेकिन 33,000 फीट से नीचे गिरने के बावजूद भी क्रू मेंबर्स में से एक लेडी वेस्ना वोलोविक जिंदा बच गई। इतनी ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बचने के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया। पर बाकी 27 लोगों के घरों में मौत का मातम छा गया। पर आखिर कैसे इस प्लेन में जोरदार धमाका हो गया? क्या किसी ने इस प्लेन को जानबूझकर बम से उड़ा दिया था या फिर कुछ और था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 33,000 फीट से नीचे गिरने के बावजूद भी बिना पैराशूट के एक क्रू मेंबर कैसे जिंदा बच गया? क्या ये सच में कोई ईश्वर का चमत्कार था? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। 26 जनवरी 1972 JAT युगोस्लाव एयरलाइन फ्लाइट 367 मैकडोनाल्ड डगलस DC-932 मॉडल का एक विमान 28 लोगों के साथ उड़ान भरने वाला था, जिसमें 23 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। लेकिन ये कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। इसे स्टॉकहोम अर्लेंडा एयरपोर्ट स्वीडन से उड़ान भर के कोपेनहेगन एयरपोर्ट डेनमार्क और जगरेब एयरपोर्ट युगोस्लाविया से होते हुए बेलग्रेड एयरपोर्ट युगोस्लाविया में लैंड करना था। इस प्लेन को कैप्टन लुडविग राजद्री और फर्स्ट ऑफिसर रत्को मिहिक उड़ाने वाले थे और इनके साथ क्रू मेंबर्स में शामिल वेस्नो वोलोविक भी अपने टीम के साथ एयरपोर्ट पर प्लेन का इंतजार कर रही थी। फाइनली JAT युगोस्लाव एयरलाइन फ्लाइट 367 दोपहर के 2:30 पर कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर पहुंच गया, जहां कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के साथ वेस्नो वोलोविक अपनी टीम के साथ काफी समय से वेट कर रहे थे। अब इस प्लेन को यहां से वेस्नो वोलोविक की टीम उड़ाने वाली थी। इस प्लेन को पहले से ही देर हो चुकी थी, इसीलिए तेजी से इस प्लेन को खाली किया जाने लगा और बिना वक्त गवाए प्लेन का इंस्पेक्शन किया जाने लगा और नए 23 पैसेंजर्स और वेस्नो वोलोविक समेत 5 क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार होने लगे। पर तभी वेस्नो वोलोविक ने एक यात्री को सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस करते हुए देखा। वो काफी गुस्से के साथ सिक्योरिटी के साथ बात कर रहा था, पर ये देखकर वेस्नो वोलोविक को रोज की तरह आम बात लगी। उसे लगा कि ये तो हर दिन होता ही रहता है, इसलिए उसने इन बातों को अनदेखा कर दिया और प्लेन में सवार होने लगी। उधर काफी बहस करने के बाद उस इंसान के लगेज को सिक्योरिटी द्वारा एक्सेप्ट किया गया और प्लेन में डाला गया। पर यह क्या, वो बहस करने वाला यात्री इस प्लेन में सवार हुआ ही नहीं था। खैर JAT युगोस्लाव एयरलाइन फ्लाइट 367 दोपहर के 3:15 पर कोपेनहेगन एयरपोर्ट से उड़ान भरा। उड़ान के 45 मिनट बाद ये प्लेन अपने हाई एल्टीट्यूड तक पहुंच गया, करीब 33,330 फीट के एल्टीट्यूड पर। सभी पैसेंजर्स अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। उधर प्लेन के कैबिन में जलपान और ड्रिंक पैसेंजर्स को सर्व किया जाने लगा। सभी यात्री जलपान का एंजॉय कर रहे थे। वेस्ना वोलोविक भी खाने की ट्रॉली लेकर पैसेंजर्स को खाना सर्व करने लगी। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनट में इस प्लेन के साथ क्या होने वाला है। भयानक हादसे से अनजान 28 लोग अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। खाना सर्व करते करते वेस्ना वोलोविक अब प्लेन के पिछले हिस्से में पहुंच गई और तभी प्लेन के लगेज कंपार्टमेंट में एक जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि प्लेन 33,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ही 3 टुकड़ों में बट गया। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स 33,000 फीट से सीधा जमीन पर नीचे गिरने लगे। किसी को भी चीखने चिल्लाने का, मदद की पुकार करने का मौका तक नहीं मिला। 33,000 फीट ऊपर से प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े, पैसेंजर्स की बॉडीज और उनके कटे हुए अंग नीचे जमीन पर गिरने लगे। पूरा का पूरा प्लेन आग की लपटों में गिर गया।
अब क्योंकि ये प्लेन अपने हाई एल्टीट्यूड पर हाई स्पीड से फ्लाई कर रहा था, इसलिए प्लेन के टुकड़े काफी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगे। प्लेन के पिछले हिस्से में वेस्ना वोलोविक अभी भी अपने खाने की ट्रॉली के साथ जिंदा थी। खाने की ट्रॉली कुछ इस तरह से पीछे की ओर चली गई, जिसके बीच वेस्ना वोलोविक पूरी तरह से चिपक गई। उसे हिलने के लिए कोई चांस ही नहीं मिला। अब प्लेन के टुकड़ों में पिछला वाला सबसे बड़ा हिस्सा भी जमीन से टकरा गया। नीचे बर्फ होने के कारण इस हिस्से को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर वेस्ना वोलोविक अभी भी प्लेन के उस पिछले हिस्से में अटकी हुई थी। उधर धमाके का आवाज सुनते ही स्थानीय निवासी तुरंत प्लेन के मलबे के पास पहुंच गए। अगर कोई पैसेंजर जिंदा बचा हो तो उसे मदद करने के लिए। प्लेन का आधे से ज्यादा मलबा बर्फ में दब चुका था। ये नजारा देखकर प्लेन में सवार 28 लोगों में से किसी की भी जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कितनी भयानक मौत आई होगी उस दिन। जिंदगी कब करवट बदल लेती है साला पता ही नहीं चलता। उधर स्थानीय निवासियों में ब्रूनो होंग के नाम का एक शख्स जो पेशे से डॉक्टर था, वो भी प्लेन के मलबे से पैसेंजर्स को बाहर निकालने लगा। पर तभी उसने एक लेडी को कराते हुए सुना। वो पूरी तरह से बर्फ में दब चुकी थी, पर अच्छी बात यह थी कि वो अभी भी जिंदा थी। उस डॉक्टर ने उसे तुरंत बर्फ से बाहर निकाला और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचने तक उसे जिंदा रखा। मैं दिल से सलाम करता हूं ऐसे इंसान को जिसने खुद की जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई। रेस्क्यू टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने उधर वेस्ना वोलोविक को अस्पताल में भेज दिया। वोलोविक लगभग 27 दिनों तक कोमा में रही और कमर के नीचे से हिस्से में पैरालाइज हो गई। पर अच्छी बात ये थी कि 33,000 फीट ऊपर से गिरने के बाद भी वो जिंदा बची थी। उधर इन्वेस्टिगेशन की टीम प्लेन के मलबे से ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर प्लेन में धमाका किस वजह से हुआ। क्या किसी ने इसे बम से उड़ाया था या फिर कुछ और ही था। इस घटना के ऊपर कई सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि इस प्लेन को एक लड़ाकू विमान ने गलती से मार गिराया होगा, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता सबूत इन्वेस्टिगेशन की टीम को नहीं मिला। काफी मेहनत के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक रिपोर्ट को जारी किया और उसमें यह साफ साफ बताया था कि यह हादसा बम ब्लास्ट की वजह से हुआ है। पर यह बम ब्लास्ट किसने किया और उसका क्या मकसद था, इस बात का कभी भी पता नहीं चल पाया। सबसे दुख की बात यह है कि इस घटना में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही किसी को दोषी ठहराया गया। आज तक किसी को भी कोई भी सजा नहीं मिली, लेकिन वेस्ना वोलोविक इकलौती गवाह थी जो इस हादसे से जिंदा बची थी। उसने बयान में कहा कि उसी इंसान ने इस प्लेन के अंदर बम रखा होगा जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस कर रहा था। उसके बैग को तो प्लेन में शिफ्ट किया गया था, पर वो इंसान प्लेन में सवार नहीं था। खैर जो भी हो, पर यह हादसा एक ऐसा हादसा था जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।